लिए 151.77 से 400 क्वांटिटी है। ठीक है, कोई खास नजरिया आपका लंबी अवधि का या शॉर्ट टर्म नजरिया? शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, शॉर्ट टर्म के हिसाब से इनका नजरिया यहाँ पर आता हुआ। चलिए अमोल, मैं आपके पास आना चाहूँगा। शॉर्ट टर्म नजरिया इनका हिंदुस्तान कॉपर पे, और इस वक्त जो है वो हल्के मुनाफे में है, बताएं क्या करना चाहिए? आई थिंक स्टॉक अच्छा खासा चला है ये। अगर हम ये मंथ में भी देखते हैं ये सीरीज में तो 20% का रैली हुआ है। तो काफी शॉर्ट टर्म का फॉर्मेशन तो काफी स्ट्रांग है। बाकी मेटल्स में भी जैसे टाटा स्टील है, हिंदाल्को है, उसमें भी एक्टिविटी स्लाइटली मोमेंटम जो है वो पॉजिटिव साइड्स पे ही बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि आई थिंक ये ब्रेकआउट टेक्सचर है टेक्निकल चार्ट्स पे, डेली है, वीकली पे। तो ये कंटिन्यू रहने के चांसेस काफी ब्राइट है। अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए प्योरली देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि 148, 146 इमीडिएट सपोर्ट्स है। और इसके ऊपर अगर स्टॉक रहता है तो डेफिनेटली ये ट्राई करेगा कि 160, 165 की तरफ जाएगा। सो मैं तो आई थिंक होल्ड का ही रिकमेंडेशन दूंगा या सजेस्ट करूंगा। और 145 के नीचे अगर स्टॉक ट्रेड होना चालू हो गया तो स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आएगा और वो उसका जो डेंसिटी एक करेक्शन है वो बढ़ने के चांसेस काफी ब्राइट है। सो 145 जी, आप सपोर्ट पकड़ के चलिए शॉर्ट टर्म में। जब तक उसके ऊपर है आई थिंक बुलिश जो टेक्सचर बना हुआ है वो कंटिन्यू रहने के चांसेस ब्राइट है। ठीक, दिल्ली चलेंगे। दिल्ली से अभिषेक हमारे साथ हैं। अभिषेक नमस्कार, आपके पास कौन सा शेयर है और क्या सलाह चाहिए? अभिषेक, आपको आवाज आ रही है? अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, मेरा सवाल है कि मैंने राजेश एक्सपो परचेज किया है 514 रुपए पे 2000 शेयर। तो इसमें क्या करना है सर? इसको कितने लंबे समय तक मैं इसको रख सकता हूँ? क्या इसमें कुछ पोजीशन है 514 आगे रुपए बढ़ने पर का? 2000 शेयर। ठीक है, आपके भाव के आसपास ही है। अभिषेक, आपने ये शेयर कब खरीदे? मैं सर लास्ट वीक परचेज किया था, पिछले हफ्ते। ठीक है, राजेश एक्सपोर्ट सोने की कारोबार से ये जुड़ी ये कंपनी है गोल्ड में, और हमने देखा है कि 1000 रुपये से ऊपर का इसका भाव हुआ करता था। 500 रुपये के आसपास ये आया और 52 हफ्ते के निचले स्तरों के आसपास ये कारोबार कर रहा है। हालांकि अगर हम वैल्यूएशन वगैरह के मैट्रिक्स पे देखेंगे तो सस्ता ज़रूर दिखाई देगा, लेकिन एक बार इसको चेक करते हैं कि टेक्निकल्स इसके कहते क्या हैं। अमोल, राजेश एक्सपोर्ट, आपको यहाँ से कोई अच्छी रिकवरी दिखती है शेयर में? कैसे पैटर्न्स हैं इसके? आई थिंक पैटर्न तो खराब ही है। अगर हम देखते हैं तो स्टॉक कंसिस्टेंटली सेलिंग प्रेशर में है और लोअर टॉप सीरीज फॉर्मेशन है। और अगर हम मूविंग एवरेजेस को देखते हैं तो स्टॉक 200 डीएमए, 50 डीएमए, 20 डीएमए उसके नीचे ही ट्रेड हो रहा है। और जब भी ओवरसोल्ड हो रहा है और जहां पे भी रिवर्सल फॉर्मेशन के चांसेस थे वहां पे स्टॉक आइदर साइडवेज जा रहा है या फिर ब्रेकडाउन हो रहा है। सो टेक्सचर थोड़ा वीक है बट आई थिंक जो ओवरसोल्ड कैटेगरी में है अभी, तो मुझे लगता है कि स्टॉक के लिए गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज या फिर 516, 517 ये इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। एक बार अगर स्टॉक उसके ऊपर ट्रेड हो गया या क्लोज हो गया तो एक फ्रेश पुलबैक रैली आने के चांसेस है, जो स्टॉक ट्राई करेगा कि 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज तक जाने के लिए 534, 550 तक जा सकता है। तो मुझे लगता है कि 497, 498 ये इमीडिएट बेस है अभी के लिए। और अगर पुल बैक आता है तो स्टॉक अच्छा खासा रैली करने के चांसेस है। बट बिलो 497, 496 आई थिंक सेलिंग प्रेशर वापस बढ़ने के चांसेस है। ठीक है, तो ये एक अहम रणनीति आपके सामने राजेश एक्सपोर्ट्स पर रखते हुए अमोल।